वेलकम टू लेक्चर ऑफ डाटा रिप्रेजेंटेशन फॉर MIS रिपोर्ट्स। स्टूडेंट, जैसा कि हमें पता है कि MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है और हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर डाटे को विजुअली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जिसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल डिसीजन मेकिंग के लिए भी हम उस डाटे को यूज कर सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर है इसके अंदर हम इसी डाटे की विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। एक्सेल के अंदर हम डिफरेंट डाटे को डिफरेंट वेज के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि MIS के अंदर हम किस तरह से डाटे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपनी MIS रिपोर्ट्स के अंदर किस तरह से विजुअली उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। ये सबसे पहले हमारे पास जो कुछ डाटा है, ये इसमें कुछ मार्क्स दिए गए हैं। यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं कॉलम है नेम का और आगे कुछ सब्जेक्ट के कॉलम है, जिस तरह इंग्लिश, उर्दू, आर्ट, फिजिक्स, मैथ और कंप्यूटर, और नेम ABCD की फॉर्म में लिखे हुए हैं। अब इस डाटे को हम विजुअली रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। हमने कहा कि हम MIS रिपोर्ट के अंदर ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है सबसे ज्यादा पॉपुलर और कॉमन रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पे मैं एक और कॉलम ऐड करवा देता हूं टोटल का, कि हमारे पास टोटल भी आना चाहिए इन सब्जेक्ट का। ये देखिए यहाँ पे टोटल आ गया। मैं अब इनको ड्रैग करता हूं, यहाँ पे मेरे पास ये सारा टोटल मार्क्स भी आ गए। अब मैं इस डाटे की विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या करूंगा, मैंने सारे डाटे को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मैं इंसर्ट में गया तो इंसर्ट में मेरे पास ये लिखा आ रहा है रिकमेंडेड चार्ट्स। ये वो चार्ट्स हैं जो कि सॉफ्टवेयर की तरफ से रिकमेंड किए जा रहे हैं, जो कि मेरे डाटे को बेहतर तरीके से, जिसकी मेरे डाटे की आप कह सकते हैं कि बेहतर विजुअलाइजेशन दिखा सकते हैं। तो मैं रिकमेंडेड चार्ट्स पे क्लिक करता हूँ। ये मेरे पास कुछ चार्ट्स आ गए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस चार्ट को इसमें से सिलेक्ट किया और यहाँ पे ओके प्रेस कर दिया। अब ये देखिए मेरे पास चार्ट आ गया। ये जो मेरा सारा डाटा है ये एक विजुअल फॉर्म के अंदर चला गया। इस डाटे का थोड़ा सा हम साइज इंक्रीज कर लेते हैं ताकि विजुअलिटी, ये देखिए विजिबिलिटी अब कुछ बेहतर हो गई है। अब यहाँ पे इसका टाइटल है। सबसे पहले तो मैं टाइटल चेंज कर देता हूँ कि हम यहाँ पे टाइटल लिख देते हैं कि हमने ये स्टूडेंट मार्क्स का था तो इसलिए इसको स्टूडेंट मार्क्स कर देते हैं। ये हमारे जो हमारा डाटा है उसका हमने टाइटल चेंज कर दिया। अब उसके बाद इसका कुछ व्यू आ रहा है। अभी देखिए ये जो हमारे पास व्यू आपको सामने आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये सिंपल कुछ लाइंस हैं, इनमें कोई डाटा नहीं है हमारे पास। तो आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे डिजाइन की टैब, जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया इनेबल हो गई और मैं जिस डिजाइन के ऊपर जा रहा हूँ मुझे उसकी उस तरह से रिप्रेजेंटेशन नजर आ रही है। अब देखते हैं डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन। देखिए ये कुछ बेहतर लग रही है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ से क्विक लेआउट में भी जाके इनका लेआउट भी चेंज कर सकता हूँ जो भी मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो। सपोज करें हमने इसको सिलेक्ट किया। अब देखिएगा कि हमें यहाँ पे उस जो हमारा डाटा था मार्क्स का उसकी एक रिप्रेजेंटेशन नजर आ रही है विजुअल फॉर्म के अंदर। आप ये देख सकते हैं ये ब्लू कलर में लिखा है इंग्लिश। ये स्टूडेंट्स के नेम नीचे आ रहे हैं ABCD, और हम ये कलर से हमें पता लग रहा है कि कौन सा कलर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जिस तरह ऑरेंज कलर यहाँ पे उर्दू के जो मार्क्स थे उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारे पास आर्ट के मार्क्स आ गए ग्रे कलर में। तो यहाँ पे हम देख के हमें पता लग सकता है। और एंड पे जो डार्क ब्लू है ये टोटल है। ये जो सबसे टॉप पे नजर आ रहा है ये टोटल है। हम इन बार्स को देख के भी डिसीजंस ले सकते हैं। ये भी इसकी एक विजुअलाइजेशन हो सकती है हमारे डाटे की। जिस तरह मैंने आपसे पहले भी बोला कि ग्राफिकल विजुअलाइजेशन जो है उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इससे डिसीजन मेकिंग और कोई और भी हमने फैक्टर निकालना हो, कोई और भी चीज फाइंड आउट करना हो, तो हमारे पास जब विजुअली एक चीज आ रही होती है तो हमारे लिए आसान हो जाता है उस पर डिसाइड करना। इसको हम किसी भी तरह से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो हमें सूट करता हो हम चेंज कर सकते हैं। तो सिर्फ हमारे पास यही नहीं, अगर मैं इस वाले चार्ट की बजाय अब हमारा जो डाटा है, मैं इस डाटे को सिलेक्ट करता हूं, मैं इसको किसी और इसकी रिप्रेजेंटेशन देखना चाह रहा हूं, तो मैं यहाँ पे इसकी जो बेहतर रिकमेंडेशंस हैं वो कुछ और भी आ रही हैं मेरे पास। ये देखिए मैंने एक और रिकमेंडेशन इसकी सिलेक्ट की। इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेते हैं। अब देखिए इस वाली के भी मैं यहाँ पे जाके डिजाइन में जाके कुछ डिजाइन चेंज कर सकता हूँ, जो भी मेरे लिए यानी जिसकी विजुअलाइजेशन मुझे बेहतर लगती हो मैं उसको चेंज कर सकता हूं। अब देखिए इसमें बार्स बनी आ गई। पहले हमारे पास पहले भी बार्स थी, ये जो आपको डाटा नजर आ रहा है बार्स इसमें भी थी, लेकिन वो जरा कलरफुल थी। कलरफुल से मुराद के सिंगल बार के अंदर ही सब बता दिया गया। अब इसके अंदर आप देखें डिफरेंट बार्स आ गई, जिस तरह आप देख सकते हैं ग्रे बार आर्ट की है, फिजिक्स की है। तो हम इसके अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। इसके अंदर हम चेंजेस भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता हो कि आपने इसका कोई कलर वगैरह चेंज करना है तो वो बाकी सारी चीजें भी देखिए, उस पर क्लिक किया। अब ये आ गया कि सॉलिड लाइंस आप शो करना चाहते हैं, उनका कलर क्या होना चाहता है, जो भी आप चेंज करना चाहते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको चेंज भी कर सकते हैं।
तो ये तो हमने एक तरीका देख लिया कि हम किस तरह से उसको जो है विजुअली रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने डाटे को। इसके अलावा भी रिप्रेजेंटेशन की डिफरेंट टाइप्स है हमारे पास। हम किसी और डाटे की तरफ चलते हैं जी। ये देखिएगा, अब आपके पास सामने सेल्स का डाटा आपको नजर आ रहा है। अब ये जो सेल्स का डाटा है, यहाँ पे कुछ डिवाइसेस हैं, डिवाइसेस नेम है, उनकी टाइप बताई गई कि ये इनपुट टाइप है, आउटपुट टाइप है, क्वांटिटी कितनी, यानी आप कह लें कितनी क्वांटिटी सेल हुई कर सकते हैं इसको, ये प्राइस पर पीस है, और टोटल अमाउंट यहाँ पे हमने निकाल ली कि कितनी अमाउंट है। अब इस डाटे को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मुख्तलिफ फॉर्म है रिप्रेजेंट करने की। तो हम इस वाले डाटे के लिए एक आपको मैं फॉर्म रिप्रेजेंटेशन फॉर्म जो है, हम इसको स्लाइसिंग करके रिप्रेजेंट करते हैं कि किस तरह से है। ये देखिएगा, मैं इंसर्ट की टैब में गया, यहाँ पे मेरे पास स्लाइसर है, मैंने स्लाइसर ऐड किया। अब वो हम बताएंगे, मैं यहाँ कहता हूँ मुझे डिवाइस, टाइप और क्वांटिटी फॉर एग्जांपल, और भी कर सकते हैं। मैंने ये 3 स्लाइसर सेलेक्ट किए और मैंने ओके कर दिया। अब ये देखिए मेरे पास स्लाइसर आ गए। अब मेरे पास डेटा का व्यू कैसे आएगा? ऊपर ये देखिए, मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ किसी भी स्लाइसर का। अगर मैंने कलर चेंज करना है तो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनकी कलर स्कीम भी चेंज हो गई। अब देखिए, अब मेरे पास जो चीज आ रही है मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा और 1 क्लिक पे वो मुझे डेटे में वो सारी चीजें आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे क्वांटिटी में 4 पे क्लिक किया कि 4 की क्वांटिटी में मैं देखना चाह रहा हूं मैंने क्या क्या सेल किया। मैंने जैसे ही 4 पे क्लिक किया, देखिए मेरे पास ये ऑटोमेटिकली फिल्टर हो गया। यहाँ पे सिर्फ डेटे में वो 4 वाली क्वांटिटी आ गई मेरे पास। अब यहाँ पे ये फिल्टर लगा हुआ है, जो आपके सामने फिल्टर के सामने क्रॉस नजर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कोई फिल्टर लगा है। अब मैं देखना चाह रहा हूँ 4 के अंदर इनपुट कौन सी मेरे पास जो डिवाइसेस सेल हुई। मैंने इनपुट के ऊपर क्लिक किया तो देखिए मेरे पास आ गया कि गेम पैड इनपुट डिवाइस है, सिर्फ एक डिवाइस हुई सेल। मैं इस फिल्टर को रिमूव कर देता हूं। अब मैं यहाँ पे देखना चाहता हूं, मैं सिर्फ अपने एलईडी के डाटे में चला जाता हूं स्लाइसर की मदद से। मैंने एलईडी पे क्लिक किया, अब मेरे पास आ गया कि जो एलईडी है वो सिर्फ मेरे पास आउटपुट डिवाइस में है, और ये 4 की क्वांटिटी में और 6 की क्वांटिटी में सेल हुई है। मैं जिस पे क्लिक करूंगा वो मेरे पास सिर्फ वो क्वांटिटी आ जाएगी, प्राइस आ जाएगी। और इसके अलावा मैं देखना चाह रहा हूं कि मेरे पास आउटपुट कौन सी डिवाइसेज हैं। देखिए मैं स्लाइसर पे जाके मैंने आउटपुट पे क्लिक किया, अब मेरे पास आ गई कि आउटपुट डिवाइसेज ये हैं। इन आउटपुट डिवाइसेज में मैंने फॉर एग्जांपल प्रिंटर को सिलेक्ट किया तो प्रिंटर मेरे पास आ गया कि 9 और 10 की क्वांटिटी में सेल हुए हैं। अब मैं अगर मल्टीपल सिलेक्ट करना चाह रहा हूं, अब मल्टीपल के लिए क्या होगा, देखिए मैं यहाँ पे इसके ऊपर मैंने यहाँ पे तो क्लिक कर दिया मैंने आउटपुट पे, मेरे पास आउटपुट डिवाइसेज आ गई। ये जो आपको चेक बॉक्सेस नजर आ रहे हैं इस पर मैंने क्लिक किया, मैं मल्टीपल सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं चाह रहा हूँ मैं आउटपुट में एलसीडी भी सिलेक्ट करूँ, एलईडी भी सिलेक्ट करूँ, प्रिंटर भी सिलेक्ट करूँ। अब मेरे पास आ गया कि ये जो तीनों मैंने सिलेक्ट किए हैं उनकी क्वांटिटी क्या, 4, 6, 7। अब मैं देखना चाह रहा हूँ इसमें 14 की क्वांटिटी में क्या सेल हुआ था। तो देखें 14 की क्वांटिटी में मेरे पास जो है वो कीबोर्ड जो है वो सेल हुआ था। तो बेसिकली ये मल्टीपल फिल्टर्स वही हैं जो जिनको हम सिलेक्ट कर सकते हैं, एक से ज्यादा भी कर सकते हैं। देखिए ये इस वक्त सारे ऑफ में चले गए हैं हमारे पास, लेकिन हम फिल्टर रिमूव करते हैं और अब मल्टीपल फिल्टर भी हमारे पास जो है वो डिसेबल कर दिया हमने। तो हम इसको इसी तरह इनेबल और डिसेबल करके देख सकते हैं। हम कहीं पे भी मल्टीपल फिल्टर ऐड कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया, अब ये जो चेक बॉक्सेस है क्लिक हो गए, मैंने ये 2 को सिलेक्ट किया, इसका मतलब है कि अब मेरे पास 2 वाला इनेबल हो गया, 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला। ये देखिए जिसको मैं क्लिक करता जाऊंगा वो मेरे पास आते जाएंगे। तो बेसिकली ये हमारा कॉन्सेप्ट है स्लाइसिंग का। हम किसी भी तरह से अपने कॉलम्स वगैरह ऐड कर सकते हैं स्लाइसिंग के लिए, कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उनको सिलेक्ट कर लें। कि मैंने रिक्वायरमेंट 3 थी, मैंने 3 सिलेक्ट कर ली। गेम पैड हो गया, कीबोर्ड, एलसीडी, उसके अंदर वो दोनों आ रहा है कि इनपुट आउटपुट दोनों में अवेलेबल है। मैं सिर्फ इनपुट में देखना चाह रहा हूँ तो उसने कहा कि सिर्फ गेम पैड अवेलेबल है, जो कि 12 और 18 की हमारे पास उसके अंदर बाकी क्वांटिटीज भी आ रही हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास कह लें कि हम स्लाइसिंग की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेटा कोई भी हो सकता है, आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। क्या उसके बाद हम कुछ और भी इसकी विजुअलाइजेशन देख लेते हैं। जिस तरह आप देखिए ये एक हमारे पास आ गया एम्प्लॉय डाटा। हम एक विजुअलाइजेशन के हम इसमें फिल्टर्स ऐड कर दें। अभी तो हमने स्लाइसर देखे, स्लाइसर भी यही काम कर रहे थे कि हम जो फिल्टर ऐड करते जा रहे थे उसके मुताबिक हमें डाटा दे रहे थे। तो अब क्या हो सकता है देखिएगा, अब मैंने यहाँ पे इस रो को सिलेक्ट कर लिया और मैं डाटा में गया, डाटा में जाके मैंने फिल्टर को प्रेस किया तो यहाँ पे फिल्टर इनेबल हो गया। इसकी बेटर व्यू के लिए मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं सारे डाटे को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से डिजाइन में गया और मैंने इसको कुछ सिलेक्ट कर लिया ताकि थोड़ा सा देखिए बेटर व्यू आ गया मेरे पास। अब फिल्टर की मदद से भी कर सकते हैं। ये देखिए कुछ डाटा है, ये आईडी है, यहाँ पे जेंडर आ गया, मेल फीमेल है, बर्थ डेट आ गई।
हमारे पास जॉब कैटेगरी है, सैलरी है, जॉब टाइम है, प्रीवियस एक्सपीरियंस है। तो ये मुख्तलिफ हमारे पास कह लें एट्रीब्यूट्स हैं इसके। अब हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक देखना चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि सिर्फ वो वाले एम्प्लॉयज़ हम सर्च करें जिनकी जॉब कैटेगरी आप कह लें कि 2 है। हमने ओके किया यहाँ पे। अब देखिए मेरे पास सिर्फ जॉब कैटेगरी 2 आ गई। जॉब कैटेगरी 2 में सिर्फ मेरे पास मेल्स शो हो रहे हैं। अब मैं चाह रहा हूँ मैं इस जॉब कैटेगरी 2 में आ गया। जॉब कैटेगरी 2 में फॉर एग्जाम्पल जॉब टाइम, मैं उनको सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ सिर्फ जिनका जॉब टाइम आप कह लें कि 90 से ज्यादा है, आप कह लें 90 और 90 और से ज्यादा है। मैंने इन सबको ऑफ किया। यहाँ पे मैं वो सिलेक्ट कर लूंगा जिनका जॉब टाइम 90 और से ज्यादा है। ये देखिए मैंने इनको सिलेक्ट कर लिया। अब मेरे पास इस तरह का व्यू आ गया कि मेल्स के अंदर जॉब का कैटेगरी जिनकी 2 है और 90 से ज्यादा टाइम है, सिर्फ वो ये है हमारे पास। तो इस तरह से हम डिफरेंट व्यूज देख सकते हैं। और ये जो आपको यहाँ पे साइन नजर आ रहा है फिल्टर के साथ, इसका मतलब यहाँ पे कोई फिल्टर लगा हुआ है। इसको रिमूव करना है तो आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लियर फिल्टर कर दें। क्लियर फिल्टर जैसे ही करेंगे तो सारा डाटा दोबारा आ जाएगा। इसी तरह हम कोई और डाटा देखना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं हम सिर्फ फीमेल्स की लिस्ट देखें कि हमारे पास फीमेल जो हैं। अब फीमेल्स में चले गए, फीमेल्स की जॉब कैटेगरी आ रही है हमारे पास 1 कि 1 जॉब कैटेगरी में फीमेल है। हम देखना चाह रहे हैं सिर्फ 3 जॉब कैटेगरी में कौन फीमेल्स हैं। तो ये देखिए 3 कैटेगरी में ये फीमेल्स आ गई। इसके अलावा कोई भी हम फिल्टर ऐड अगर करना चाह रहे हैं तो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये भी हमारे डाटे की एक आप कह लें विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। यानी हमने जब बोला था कि MIS में जो डाटा होता है उसको डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जिसका मेन हमारे पास पर्पस यही होता है कि हम कोई डिसीजन मेकिंग लेना चाह रहे हैं या हम किसी और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक किसी डाटे को सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, तो ये भी एक टेक्निक हो सकती है कि हम फिल्टर्स की मदद से करें इसको। तो एक और रिप्रेजेंटेशन हम देख ले सकते हैं। अब देखिए ये कुछ यहाँ लिखा हुआ है नेम और सेल्स, यानी कोई नेम किसी एम्प्लॉय का है ABCD, उनकी जो सेल है आप कह लें मंथली सेल है 50,000, 70,000, 90,000, ये मंथली इनकी सेल है। हम चाह रहे हैं कि इनको भी हम किसी तरह से रिप्रेजेंट करें इस डाटे को रेटिंग की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि इनको रेटिंग की फॉर्म में करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे एक कॉलम ऐड करता हूँ रेटिंग का। यहाँ पे किस तरह से, यहाँ पे इक्वल टू को मैंने प्रेस किया और यहाँ पे क्लिक किया 50,000 पे और इसको एंटर प्रेस कर दिया। अब क्या होगा, जो सेल्स में है वही रिकॉर्ड मेरे पास रेटिंग में आ जाएगा। इसका फायदा ये है, जिस तरह देखिए यहाँ पे 75,000 था ना, मैं यहाँ पे करता हूँ 76,000। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे भी देखिएगा 76,000 हो गया। मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला जो मेरा रिकॉर्ड है फॉर एग्जाम्पल ये जनवरी के मंथ का है। मैं इसको मर्ज कर देता हूँ, मर्ज करके इसमें टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, JAN लिख लिया, जनवरी के मंथ का है। इसी तरह से मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ डाटे को और यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे इसको मैं फॉर एग्जांपल कर देते हैं फरवरी, ये फरवरी के मंथ का है। और यहाँ पे भी हमने रेटिंग नहीं ऐड की, अभी हम रेटिंग ऐड करते हैं। उसी तरह से इक्वल टू को प्रेस किया, हमने यहाँ पे सेल्स वाले पे क्लिक किया और एंटर किया। ये हमारे पास सारा आ गया। हम फरवरी के रिकॉर्ड में चाहते हैं कुछ चेंजेस हम कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कर दिया 30,000 कर दिया, वो ऑटोमेटिकली देखे खुद भी दूसरी साइड पे भी होता जाएगा। यहाँ पे हमने इसको 90,000 कर दिया, इस रिकॉर्ड को हमने कर दिया 50,000 कर दिया। तो अब देखिएगा हम बेसिकली ना रेटिंग की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। ये हमारे पास आप कह लें जनवरी का रिकॉर्ड होगा, ये फरवरी का होगा। हम एम्प्लॉय की रेटिंग देखना चाह रहे हैं कि किसकी सेल ज़्यादा है, उसको कोई विजुअली रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो उसका क्या एक वे हो सकता है कि हम इसको सिलेक्ट करेंगे, हमारे रेटिंग वाले को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम डाटा बार्स में गए और मैंने ये एक डाटा बार को सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए ये एक रेटिंग की फॉर्म में आ गया, लेकिन मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ नंबर्स मुझे शो ना हो। मैं इसकी सेटिंग्स में चला जाता हूँ, यहाँ पे गया, मैं मोर रिजल्ट्स में आ गया। मोर रिजल्ट्स में मैंने कर दिया शो बार ओनली। अब क्या होगा, मुझे सिर्फ बार शो हो रही होगी और मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ। मैं मतलब ग्रेडियंट फिल कर दिया उसका और ओके किया। अब देखिए ये देखिए मुझे रेटिंग की फॉर्म में वो चीज़ नज़र आना शुरू हो गई कि मेरे पास विजुअल रिप्रेजेंटेशन आ गई, जिसकी देखें हमारे पास आप कह लें 1 लाख तक सेल थी, वो फुल बार हमें शो हो रही है, बाकी बार कम शो हो रही है। ये हमारे पास जनवरी की रेटिंग आ गई हर एम्प्लॉय की। इसी तरह हमने फरवरी में कुछ डाटा चेंज किया था, तो हम उसको सिलेक्ट करके दोबारा यहाँ पे जाके इस डाटे को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखिएगा इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और फिर दोबारा उसी तरह से हम डेटा बार्स के अंदर जाके यहाँ पे रिजल्ट में गए, हमने कहा शो बार्स ओनली कर दें और यहाँ पे सॉलिड फिल ही हम रहने देते हैं। तो आप देखिएगा ये हमारे पास इस फॉर्म के अंदर आ गया डाटा कि रेटिंग आ गई हर एम्प्लॉय ए की। किस तरह से हम विजुअली उसको मोनिटर कर सकते हैं कि
ये देखिए जिसकी सबसे ज़्यादा है 90,000 और वो सारा कुछ चेंज होता जाएगा। तो इस तरह से हम मल्टीपल मंथ वाइज हम कर सकते हैं, जनवरी फरवरी मार्च, और कोई भी हमारे सामने तक एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन आ जाए। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा था आज का लेक्चर, बेसिकली हमने इसमें MIS रिपोर्ट्स के लिए डाटा विजुअलाइजेशन देखी कि हम डाटे को किस तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं। हमने उसको ग्राफिकल या चार्ट्स की फॉर्म में भी देखा, हमने स्लाइसर्स को ऐड करके भी देखा, हमने सिंपल फिल्टर्स की मदद से भी देखा, और हमने ये उसकी रेटिंग निकालनी थी या कंडीशनल फॉर्मेट में जाके हमने डाटा बार्स की फॉर्म में भी उसको देख लिया। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी रिप्रेजेंटेशंस हैं हम जो अपने डाटे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्म में अपनी MIS रिपोर्ट्स के लिए भी। तो हम अपने आने वाले लेक्चर्स में उनका भी जिक्र करेंगे कि हम किस तरह से और भी वेज के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप इनकी पे एक दफ़ा से प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, खुद से कोई डाटा लेके उनको रिप्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।